हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है फाइंड द वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। वो है 6 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ये है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे 6 की पावर 0 मीन्स क्या वैल्यू हो जाएगी, 1। और इसको हम लोग लिख ले पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अभी एक्सपोनेंट नेगेटिव है, पॉजिटिव में लिखेंगे 1/4 की पावर 2 हो गया। यहाँ पे 2 की पावर 2 मीन्स 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/16, 4 स्क्वायर मीन्स 16 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 16। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4 रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 1 17/16 मल्टीप्लाई 4। तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17/4, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 17/4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 की पावर 0 क्या 1 होगा, किसी भी वेरिएबल, अगर वेरिएबल भी है तो भी पावर 0, कांस्टेंट है तो भी पावर 0 की, अगर उस पर पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट से पॉजिटिव बनाया तो इसके लिए फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, बता दे रहे। एक की पावर अगर -n है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक की पावर 1/a की पावर n लिखेंगे, ठीक है। ये फार्मूला यूज होगा। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट है 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 9 की पावर -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर -2। यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट तीनों ही नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको बनाएंगे, क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई ये भी 1/9 हो जाएगा। तो पावर 1 लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 पावर 2 है तो 3 की पावर -2 तो पॉजिटिव बन गया। ये हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/9 हो जाएगा और यहाँ पे 1/3 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 81 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का 3 बन जा 3, 3 4 जा 24, ये हो जाएगा 1/243, ठीक है। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे सेकंड वाला भी हो गया। अब बात करेंगे थर्ड वाले पार्ट की। अब यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट है 1/2 की होल पावर -2 प्लस 1/4 की होल पावर -3, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव है। हम पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने का फॉर्मूला है, जैसे रेशनल नंबर है a/b, इसकी पावर नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव बनाने क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा b/a की होल पावर n, मतलब डिनोमिनेटर क्या था, b था, वो न्यूमरेटर बन गया और न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर और पावर बन गई हमारी पॉजिटिव। यहाँ पे हम लोग इंटरचेंज कर ले। यहाँ क्या हो जाएगा, 2/1 की होल पावर 2। यहाँ हो जाएगा 4/1 की होल पावर 3 हो जाएगा। 1 लिखा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वो रहेगा 2 ही रहेगा। 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, ये क्या है, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा और 4 की पावर 3 हो जाएगा 64 होता है, ठीक है। 4 की पावर 3 64 होता है तो ये हो जाएगा 68, ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड पार्ट भी हो गया। अब यहाँ पे है फोर्थ, 3 की पावर -1 प्लस 4 का माइनस प्लस 6 का -1, ठीक है। पावर सबकी नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम पावर पॉजिटिव बना भी लेते हैं 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 होल पावर क्या है 0, तो इसका आंसर 1 ही रहेगा। यहाँ भी हम लोग आंसर डायरेक्ट 1 लिख सकते थे, क्या लिख 1, लेकिन हमने बताया नेगेटिव बनाने के बाद पॉजिटिव बना लिया तो भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। क्योंकि किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 है तो 1 रहेगा। अगर कांस्टेंट है कोई भी नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसकी पावर 0 है तो 1 रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1। अब यहाँ पे है बी वाला पार्ट, -1/2 की होल पावर -2 की होल पावर -3 है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व, पावर पे पावर है तो क्या हो जाएगा, -1/2 की होल पावर -2 मल्टीप्लाई -3। यहाँ जो फॉर्मूला यूज हुआ वो यूज होगा। देखो अगर x की पावर m है और इसकी होल पावर n है
पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, क्या 6 हो जाएगा। तो -1/2 की होल पावर क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे -1/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 1/2 की होल पावर 6, ठीक है। अब 6 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो, पावर इसमें भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2 की होल पावर 6, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, इवन में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है 1। अब यहाँ पर 1/2 को लिख सकते हैं 6 टाइम, कितने टाइम, 6 टाइम, तो इसको लिख सकते हैं 1/2, ये पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये हो गया 6 टाइम ले लिया। यहाँ 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 16, ठीक है 64, क्या हो जाएगा 164, ठीक है। ये आ जाएगा इसका आंसर, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे -1 की पावर 6 है तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी, आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे है 6 पार्ट, ठीक है। 27 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पे 27 पावर नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो कैसे लिख लेंगे, 1/27 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, ये लिख लिया। अब 3 की पावर 2 मीन्स इसका कितने टाइम्स हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है, ये लिख लिया आपने। इसको मल्टीप्लाई कर ले, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 3 टाइम मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 125 डिवाइड बाई, यहाँ 27 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 मतलब 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई है तो 9 हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर ले, 125 डिवाइड बाई 9 7 जा 27, ठीक है, 9 7 जा 63, 3 यहाँ आ जाएगा, 6 कैरी में चला जाएगा, तो 9 2 जा 18, ठीक है, 18 से 24, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 125 डिवाइड बाई 243, ये इसका आंसर निकल के आएगा। अब यहाँ पे लिखा हो 5 के पावर -1 मल्टीप्लाई 2 के पावर -1 मल्टीप्लाई 7 के पावर -1, तो तीनों के ही देखो, तीनों नंबर के एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव बनाने क्या करेंगे, इसको लिखो 1/5 मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर 1 है तो वो लिखने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2, ये भी पावर 1 है तो 1/7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का निमोटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, और डिनोमिनेटर का हो जाएगा 5 2 जा 10 10 10 7 जा 70, तो 1/70 इसका आंसर निकल के आएगा। अब यहाँ पे है 8 पार्ट, अब यहाँ पे 9/11 की पावर -7 मल्टीप्लाई 11/9 की पावर -5, दोनों की पावर क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने फार्मूला बताया हुआ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ऊपर इंटरचेंज कर देंगे, तो 11/9 की होल पावर 7 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 9/11 की होल पावर 5, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ 11/9, यहाँ 9/11 है, ठीक है, 9/11 है। तो अगर बेस सेम करने हो तो क्या करें, एक को नेगेटिव बना लेंगे, ठीक है, एक को नेगेटिव बना लेंगे, जैसे कि यहाँ पे था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/9 की होल पावर 7 मल्टीप्लाई 11/9 की होल पावर -5 कर लिया। अब क्या है, बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 11/9 की होल पावर 7 प्लस और यहाँ पे -5, ठीक है, जो फार्मूला यूज हुआ यहाँ पे हम लिख लेंगे। अगर x की पावर m है मल्टीप्लाई x की पावर n है तो क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, यहाँ पे x बेस है, यहाँ पे 11/9 बेस है, तो ये हो जाएगा 11/9 की होल पावर 7 -5, तो ये हो जाएगा 11/9 की होल पावर 2, क्या हो जाएगा 11/9 की होल पावर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, मतलब पावर को रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, 11/9 का 2 टाइम्स पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, तो क्या 11 मल्टीप्लाई 11 क्या हो जाएगा 121, और 9 मल्टीप्लाई 9 81, यही हो जाएगा इसका आंसर, 121 डिवाइड बाई 81। यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, 9th है क्वेश्चन। तो यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बना लेंगे, अंदर वाली पावर की बात कर रहे हैं, इसकी नहीं, ठीक है, इस वाले की। तो इसको बनाएंगे तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 की पावर 2 और -3 की पावर 2 हो जाएगा, एक्सपोनेंट नेगेटिव थे, पॉजिटिव बना लिया हमने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पावर -1, अब डिवाइड बाई
इसको भी पॉजिटिव बनाएंगे तो डिनोमिनेटर इंटरचेंज 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये 2 रहेगा। पॉजिटिव बन गई है सबकी, यहाँ केवल नेगेटिव है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे एक्सपोनेंट। 4 इस पावर 2 क्या हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, पावर क्या है नेगेटिव 1 है। यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 2, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे क्या बचेगा 16 माइनस 7 बचेगा 9, 16 माइनस 9 तो 7 बचेगा, 7 पावर -1 मल्टीप्लाई ये 1/4 हो गया। ठीक है, अब 7 पावर माइनस नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे 7 को हम लोग लिख सकते हैं 1/7/1, क्या लिखें 7/1, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1/7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1/4, तो दोनों का 7 की पावर 1 मीन 7 रहेगा, 7 मल्टीप्लाई 4 28 आ जाएगा, तो 1/28 इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1/28 निकल के आएगा। यहाँ पे जो नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव बनाने के लिए हमने जो फार्मूला यूज किया वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे a/b की होल पावर -n है, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर देंगे b/a की होल पावर n, ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट थे यहाँ पे सारे कंप्लीट हो गए 9 पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट हैं, स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे 2/3 की होल पावर 6 लिखा हुआ मल्टीप्लाई 9/4 की होल पावर 2 लिखा, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 की होल पावर 6 है, 9/4 की होल पावर 2 है। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर 6 एज इट इज रहने दो। यहाँ पे 9 को क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 की होल पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2/3 की होल पावर 6 लिख लिया मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर 2, इस यहाँ पे 2/3 का होल पावर 6 है मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं पावर क्या है सेम है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3/2 की होल पावर 2 की होल पावर 2, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये पावर हो गई, दूसरी पावर ऊपर है ये लिख ली। अब पावर पे पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर पे पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2/3 की होल पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 3/2 की होल पावर 4 हो जाएगा। पावर पावर मल्टीप्लाई 2 जा 4 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे बेस सेम तो है नहीं, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 3/2 है, तो हमको बेस सेम करने मीन्स दैट इसको हम 2/3 बना लें, तो यहाँ पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तो ये नेगेटिव बन जाएगा जब हम 2/3 करेंगे इसको। जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है a/b की होल पावर n है। ठीक है, अगर हम इसको एक्सपोनेंट इसको अगर चेंज करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो पावर नेगेटिव बन जाती जाके, ये b/a की होल पावर -n हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा क्योंकि देखो ये इंटरचेंज हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, पावर क्या होगी नेगेटिव में हो गई, इसको ये हो जाएगा हमारा 2/3 की होल पावर 6 मल्टीप्लाई 2/3 की होल पावर -4। अब हमने बेस तो सेम कर ली, यहाँ पे बेस सेम हो गई 2/3 पावर 6 पावर -4। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, जब बेस सेम होता है तो 2/3 की होल पावर 6 प्लस और यहाँ पे -4 है। ठीक है, यहाँ जो फार्मूला यूज किया जैसे x की पावर m है मल्टीप्लाई x की पावर n है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और n का साइन क्या है नेगेटिव, तुमने विथ नेगेटिव यहाँ पे ले लिया इसको। अब यहाँ पे हो जाएगा 2/3 की होल पावर क्या रहेगा 6 - 4 हो जाएगा, तो 2/3 की होल पावर हो गया 2, इसको ओपन कर ले, पावर 2 का मतलब है 2/3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4/9, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4/9। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट लिखा 9/8 की होल पावर -3 है डिवाइड बाई 4/3 की होल पावर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 8/9 की होल पावर 3। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो गया और एक्सपोनेंट आ गया हमारा पॉजिटिव में। अब यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड की जगह कर लेंगे मल्टीप्लाई का साइन और 4/3 का
रेसिप्रोकल निकालेंगे। 4/3 का क्या निकालेंगे? रेसिप्रोकल निकालेंगे। ये हो जाएगा 3/4 की होल पावर 3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब इसको ओपन कर लें। ठीक है, ओपन कर लेंगे। 8/9 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 8/9 मल्टीप्लाई 8/9 मल्टीप्लाई 8/9। ठीक है, इसका भी 3 टाइम मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4। अब हम अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे ये देखेंगे किसी की टेबल से कैंसिल हो रहा है क्या। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी एक टेबल से कैंसिल होते हैं दोनों ही, तो किसी एक टेबल में आते हैं तो हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 3 और 9 एक टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में 9 आता तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 से 3 कैंसिल हो गया, फिर 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, ये हो गया यहाँ पे। 4 से 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या बचेगा 2 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया। डिवाइड बाई क्या बचा है यहाँ पे जो बचा है ध्यान से 9 और 3, 9 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 27, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने थर्ड पार्ट लिख लिया। यहाँ पे ये जो साइन है वो साइन है मल्टीप्लाई का। ठीक है, यहाँ जो साइन है वो साइन है यहाँ पे मल्टीप्लाई का। यहाँ पे ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, तो इसको सबसे पहले अगर हम लोग पॉजिटिव बना लें तो क्या हो जाएगा 1/5 की पावर 9 हो गया, और डिवाइड का साइन लगा रहने दो, यहाँ पे भी हो जाएगा 5/10 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/5 की पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये ब्रैकेट में एक साथ है, यहाँ मल्टीप्लाई है। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/5 की पावर 9 और डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 की पावर 10। देखो क्या होता है, जैसे a का रेसिप्रोकल 1/a है, इसी प्रकार से अगर 1/a का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/, और इसका 1/a कर देंगे तो a ऊपर चला जाएगा तो a हो जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा a हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो 5/10 ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गया। अब मल्टीप्लाई में 1/5 की पावर 3 लिखा ही हुआ है जो हमने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया 5 की पावर 10 ऊपर हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की पावर 9, 5 की पावर 3, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 5 की पावर 9 प्लस 3 तो 5 की पावर 10 डिवाइड बाई 5 की पावर 12, 5 की पावर क्या हो गया 12 हो गया यहाँ पे। अब क्या है बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 10 माइनस 12, क्या 10 माइनस 12 तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5 की पावर -2। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट नेगेटिव में तो रखना नहीं है, तो क्या करना है इसको ले आना है 1/5 की पावर 2 लिख लेंगे, और 1/5 की पावर 2 क्या हो जाएगा 5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/25। क्या हो जाएगा 1/25, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फार्मूला एक यूज हुआ, जो फार्मूला यूज हुए हैं यहाँ पे जो यूज हुआ वो हम फार्मूला बता दे रहे हैं। अगर x की पावर m है डिवाइड बाई x की पावर n है तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, और जो यहाँ पे यूज हुआ है वो दूसरा फार्मूला है, वो फार्मूला ये है, अगर a की पावर -n है नेगेटिव में है पॉजिटिव बनाने के लिए उसको 1/a की पावर n मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया हमारा। ठीक है, 1/a की पावर n ले गया, तो ये दोनों फार्मूले यहाँ पे यूज और आंसर ये निकल के आ गया। तो यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है 1/25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक तो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्रेस इन पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, जो यहाँ पे लिखे हुए देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, हमको यहाँ करना है एक्स पॉजिटिव में बनाना है। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन जो यहाँ पावर है वो हमको कैसे बनाना है पॉजिटिव में बनाना है। जैसे यहाँ पे तो पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव में लिखना है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। ठीक है, एक्सप्रेस इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट 5 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर -12। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे 5 की पावर 4, ये नेगेटिव में है पॉजिटिव बना लेंगे तो 1/5 की पावर 12 हो जाएगा। 1/5 की पावर क्या हो गया 12 आ गया यहाँ पे। अब हमको बनाना है, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ 5 की पावर 12 है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 की पावर 4 है,
या फिर यहाँ पे यही लिखा रहने दो 5 की पावर -12, ठीक है। तो क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। ऐसे भी कर सकते, इसको नीचे ले आए तो भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो बेस सेम है, क्या है 4 5 है, और पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस माइनस का 12 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 5 4 -12 हो जाएगा। ये बचेगा 5 की पावर -8। पावर अब क्या है, नेगेटिव में हमको बनाना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा 1/5 की पावर 8, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो फार्मूला यूज हुआ है यहाँ a की पावर -n है, पॉजिटिव बनाने के लिए 1/a की पावर n लिख लेते हैं। ये वाला फार्मूला यूज हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब या फिर इसको क्या करें, 5 की पावर 4 को नीचे ले आए, देखो बता दे रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 5 की पावर 4 लिखा था, 1/5 की पावर हमने लिखा था 12। 5 की पावर 4 को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 की पावर -4 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर 12 हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो -4 प्लस 12, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 1/में चल रहा है ना, तो 1/5 की पावर 8, तो ये हो जाएगा आंसर। ऐसे भी निकाल सकते, वैसे भी नहीं, ठीक है। जैसे निकालना हो वैसे निकाल लो, दोनों ही हमने बता दी यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेकंड पार्ट की। यहाँ पे हमने लिख लिया है -3/7 की होल पावर -1 और होल पावर -3, ठीक है। अब यहाँ पावर मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/7 की होल पावर -1 मल्टीप्लाई -3। तो यहाँ पे -3/7, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो -3/7 की होल पावर आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया। यहाँ जो फार्मूला यूज हुआ है, जैसे x की पावर m की होल पावर n है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x पावर m मल्टीप्लाई n, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो सेकंड पार्ट भी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे थर्ड वाला 2/9 की होल पावर 6 की होल पावर -2 है, ठीक है। पावर में पावर है, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अभी जैसे हमने फार्मूला बताया तो वही फार्मूला यूज होगा, 6 मल्टीप्लाई -2, तो 2/9 की होल पावर, या पॉजिटिव है नेगेटिव मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। देखो जब पॉजिटिव और फिर नेगेटिव का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा नेगेटिव आता है। तो यहाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव है, हमको बनाना है पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 9/2 की होल पावर 12 आ जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला यूज करेंगे वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, a/b की होल पावर -n, इसको पॉजिटिव बनाया तो हमने b/a की होल पावर n, ठीक है, ये दिखाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है एक्सप्रेस इन नेगेटिव एक्सपोनेंट। अभी था कि पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, अब नेगेटिव में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेगेटिव एक्सपोनेंट दिखाना है। अब यहाँ पे देखो दोनों पॉजिटिव, 3 की पावर 2 भी है, 3 की पावर 9 भी है, यहाँ पे भी क्या है पॉजिटिव है। तो अब इनको बताना है कि नेगेटिव कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया, 3 की पावर 2 मतलब 3 की पावर 9, बेस सेम है, बेस सेम में क्या है 3 है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 9 3 की पावर 11 आ गया। अब यहाँ तो क्या है एक्सपोनेंट पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करें, देखो 3 है, 3/1 लिख सकते हैं, तो इसको लिख लिया 3/1, समझा रहे, और इसकी पावर 11 हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर 1 की पावर 11 होगा तो आंसर तो बन ही रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको नेगेटिव बनाना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1/3 की होल पावर -11, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट हमने ये लिख लिया, ठीक है, 1/4 6 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, यहाँ पे ये लिख लिया। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पावर है, ठीक है, इसके 1 पे भी आएगी और 4 की पावर 6 पे भी आएगी, तो इसको लिख ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो ओपन कर ले, 1 की पावर क्यूब डिवाइड बाई 4 की पावर 6 की होल पावर क्यूब मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 1 की पावर क्यूब बन ही रहेगा, यहाँ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 1/4 की पावर 18 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 4 की पावर 18 है, देखो तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसकी होल पावर 18 2 की पावर 4 है, ठीक है। 4 को हमने 2 की पावर 2 लिख लिया, और पावर तो 18 पहले से ही थी वो लिख लिया। पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर वैसे ही फार्मूला लगाएंगे तो 1/4
2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर क्या हो जाएगा, 18 2 या 36। ठीक है, अब क्या है, इसको ऊपर ले जाएंगे बेस। ठीक है, यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 36। बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर, ये हो जाएगा 2 की पावर। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 वो बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा, और वो भी किसका, माइनस का। तो ये इसका आंसर निकल गया 2 की पावर -2। ये आ जाएगा आंसर, क्योंकि हमको नेगेटिव एक्सपोनेंट लाना है तो ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें सिंप्लीफाई एंड राइट द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना है और इसको रिजल्ट लिखना है हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पी की पावर क्या है, 400 डिवाइड और पी की पावर -500। फर्स्ट पार्ट तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, पी की पावर 400 डिवाइड पी की पावर -500। तो यहाँ पे देखो, ये पी की पावर 400 डिवाइड बाई पी की पावर -500 है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज होगा, अगर x की पावर m है डिवाइड बाई x की पावर n है, डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो बेस क्या है, p है, पावर 400 माइनस 500 है, तो क्या p की पावर 400 माइनस, और ये क्या है, n क्या है, -500 लिख लिया। क्या हो जाएगा, p की पावर 400 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा p की पावर 900। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हमने यहाँ पे दिखा दिया, तो पावर है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसकी सेकंड पार्ट की। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट, 8 की पावर 0 माइनस 6। 8 की पावर 0 है, होल पावर -6 है, तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई -6। ठीक है, 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 0 ही आएगा, तो 8 की पावर 0। तो पावर पे ही पूछा गया है, तो 8 की पावर 0 ही आएगा इसका आंसर, पावर में पूछा गया है। अब यहाँ पे है थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट है ये। 2 की पावर -4 डिवाइड बाई 2 की पावर -5 डिवाइड 2 की पावर -6, ये है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर -4। ठीक है, 2 की पावर -4, और यहाँ पे डिवाइड की जगह पे क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई। डिवाइड ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर -5 हो जाएगा। इस फिर ये भी डिवाइड में, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर -6, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। 2 की पावर -4 है, इट इज, यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर -5 प्लस यहाँ पे -6, ये हो जाएगा 2 की पावर -4 डिवाइड बाई 2 की पावर -5 -6, ये हो जाएगा 2 की पावर -4 डिवाइड बाई 2 की पावर -11। ठीक है, -11। अब यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 2 की पावर -4 ये ऊपर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और -11 तो है ही। ठीक है, -11 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -4 माइनस माइनस प्लस और 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 7, और यही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। ये हमेशा याद रखना नोट। ठीक है, जैसे a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c डिवाइड बाई d, अगर ऐसे लिखा है कहीं भी, हमने यहाँ a b c वेरिएबल में लिख दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, बस a ऊपर रहेगा, a जो है ऊपर रहेगा, और मल्टीप्लाई 1/b मल्टीप्लाई 1/c मल्टीप्लाई 1/d लिख लेना। ठीक है, और इसके बाद सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमने इसमें किया है, ये है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो पावर पे पावर पावर पावर, यहाँ भी पावर है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में अगर देखें तो -1/3 की होल पावर 3 है, फिर इस पर पावर -2 है, फिर होल पावर क्या है, -1 है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पावर इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/3 है, ये लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे पावर क्या है, इस पे पावर क्या है, 3 है, ये लिख लिया। अब यहाँ पे -2
मल्टीप्लाई -1, सबसे पहले इसको सॉल्व किया हमने, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया ये हो जाएगा -1/3 की होल पावर 3 की होल पावर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 × 1 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा -1/3 की होल पावर 3 × 2, तो क्या हो जाएगा -1/3 की होल पावर 6 आ गया, -1/3 की होल पावर 6 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे -1 की पावर अगर यहाँ पे सॉल्व करें, देखो इसको -1/3 को क्या लिख सकते हैं, -1 × 1/3 लिख सकते हैं ना, इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -1 की पावर 6 लिख ही ले रहे हैं, -1 की पावर 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/3 की होल पावर 6। अब यहाँ पे इस -1 की पावर 6 है, इवन नंबर है, क्या है ये, इवन नंबर है, यहाँ पे लिख देंगे -1 की पावर 6 और 6 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर जो 6 है वो इवन नंबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हट ही गया, यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा। और 1/6 इसको ओपन कर लें, 6 का 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3 3 जा 9, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 × 3 जा 9, ठीक है। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, तो 9 1 जा 9 आ जाएगा और 9 8 जा 72 होता है, ठीक है, 72 ये, तो ये आ जाएगा इसका। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे इसका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमने लिख लिया सेकेंड पार्ट, 4y9 की होल पावर -3 है, फिर उसकी पावर 2 है, फिर इसको सॉल्व कर, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4y9 की होल पावर -3 × 2, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/3 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 4 रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। 3 की पावर -5 × 2 की पावर 8, ठीक है। यहाँ पर 4y9 की होल पावर क्या आ गया, ये आ गया यहाँ पे -6 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/3 की पावर 4, ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना लेंगे तो 1/3 की पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर 8 ये रहेगा, ठीक है। ये हो गया। इसको अगर देखें ध्यान से, ठीक है, इसको ले सकते हैं 2y3 की होल पावर 2 की होल पावर -6, इसमें हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे ध्यान से देखना, 4 को लिख लिया 2y2 और 9 था, इसको लिख लिया हमने 3y3, तो ये 2 स्क्वायर हो गया 2 टाइम्स, और ये 3 स्क्वायर, तो इन दोनों को एक साथ लिख लिया, स्क्वायर कर लिया और पावर -6 कर ली, मल्टीप्लाई। अब यहाँ बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, 4 + 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 हो गया। अब यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 की पावर 3 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 2/3 की होल पावर -12 मल्टीप्लाई 1/3 की होल पावर 9 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग अलग कर लें, ठीक है। ये हो जाएगा 2 की पावर -12 डिवाइड बाई 3 की पावर -12, यहाँ मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 9, ऊपर है 2 की पावर 8, ठीक है। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -12 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 डिवाइड बाई 3 की पावर -12 मल्टीप्लाई 3 की पावर 9, बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो -12 + 8 डिवाइड बाई 3 की पावर -12 + 9, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर -4, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का है 12, यहाँ 8 जो है पॉजिटिव का है, ठीक है। यहाँ पे अब ये हो जाएगा 3 की पावर -3 बचेगा, क्या बचेगा, -3 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, पॉजिटिव बना लेंगे। जब पॉजिटिव बनाएंगे इसको तो ये 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, इसको बनाएंगे पॉजिटिव तो ये ऊपर चला जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 की पावर 3 मतलब इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4 का मीन्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 का, ये लिख लिया, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये आ जाएगा इसका आंसर 27/16। अब यहाँ पे बात करेंगे
थर्ड पार्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे 81 मल्टीप्लाई ए की पावर -9 डिवाइड बाई 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई ए की पावर -8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले 81 के फैक्टर क्या होंगे, 81 के जो फैक्टर होंगे, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 2 बचेगा 21, 3 7 जा, फिर 2 से 3 से करेंगे तो 3 9 जा, फिर 3 से करेंगे, ठीक है, 1। कितने होगा 81 के फैक्टर, ये होगा 3। मीन्स यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिख लिया। और यहाँ पे है ए की पावर -9 डिवाइड बाई 3 की पावर -2 एज इट इज रहेगा, ठीक है, और 2 की पावर 3 यहाँ लिखा रहेगा और ए की पावर -8। अब क्या करेंगे, ए की पावर -8, ए की पावर -8 है, इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है, क्या ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। या फिर यहाँ पे देखो बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और यहाँ पे इसको ले सकते हैं 3 की पावर 4, 3 का कितने टाइम मल्टीप्लाई, 4 टाइम, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा तो ए की पावर -9 माइनस और यहाँ पे माइनस का 8 आ जाएगा डिवाइड बाई यहाँ पे 3 की पावर -2, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, नीचे रहेगा 2 की पावर क्यूब, ठीक है। अब बेस सेम है, 3 और 3 यहाँ है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 4 + 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की पावर -9 + 8 ये हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई यहाँ पे 2 की पावर क्यूब चल ही रहा है, 3 की पावर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ए की पावर -1 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। ए की पावर नेगेटिव एक्सपोनेंट है, पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया। इसी प्रकार 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे और यहाँ पे ए की पावर -1 है, ये आ जाएगा 1/a, ये आ जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई 3, 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 81 मल्टीप्लाई 3, 3 जा 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे a, तो क्या 9 बन जा 9 और 9 8 जा 7, 2 होता है और 8a, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से इसका आंसर निकल के आएगा 729 डिवाइड बाई 8a, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो थर्ड पार्ट भी, यहाँ पे जो थर्ड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट, ठीक है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। 25 मल्टीप्लाई पी की पावर -5 डिवाइड बाई 5 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई पी की पावर -5। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट है और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या है, 5 की पावर -2, ठीक है, और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे p की पावर -5 नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख लेंगे 25 मल्टीप्लाई पॉजिटिव बना ले पावर तो 1/p की पावर 5 हो गया, ठीक है, पॉजिटिव बन गई। अब डिवाइड लगा रहने देंगे, इसके बाद ये मल्टीप्लाई में सारे, तो 5 की पावर -2 इसको लिख सकते हैं 1/5 की पावर 2 पॉजिटिव बन गया। 10 है तो इसको ले सकते हैं 1/10, ठीक है, नहीं ये 10 एज इट इज रहेगा, जैसा लिखा है 10 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और मल्टीप्लाई पी की पावर नेगेटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/p की पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 डिवाइड बाई पी की पावर 5 और यहाँ पे क्या है, डिवाइड करना है, किसको करना है, 1/5 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी की पावर 9 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में यहाँ पे 10 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25, ठीक है, 25 डिवाइड बाई पी की पावर 5 डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा पी की पावर 5। अब यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई साइन लगा लेंगे और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल जो न्यूमरेटर में है, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, मतलब 25 मल्टीप्लाई पी की पावर 9 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज आते हैं जब हम लोग रेसिप्रोकल निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको क्या करें, सॉल्व कर ले। यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखो ये 25 और यहाँ 10 है तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो 5 5 5 जा और 5 2 जा
और 5 मल्टीप्लाई 25 क्या हो जाएगा 125 और यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पी की पावर 9 है, पी की पावर 5 है, तो दोनों क्या है बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे पी की पावर 9 माइनस 5 हो जाएगा, पी की पावर 9 माइनस 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा पी की पावर 4 बचेगा। तो जो आंसर इसका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 125 डिवाइड बाई 2 पी की पावर 4, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब इन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।